बीजेपी व जेजेपी का समझौता टूटते ही बीजेपी किसान विरोधी हो गई है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला बोल रहे हैं। चौटाला आज भिवानी की अनाज मंडी में पहुंचे थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना। वहीं फसलों की खरीदारी और उठान न होने से खफा दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि अगले 2-3 दिन में यदि सरकार ने फसलों की खरीद नहीं की तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को जजपा विवश हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर का मुखौटा बदलकर भाजपा सत्ता हथियाना चाहती है। नायब सैनी चरणजीत सिंह चन्नी बन करके सो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा तानाशाह बनकर सरकार चला रही है। दिग्विजय ने कहा कि किसान दुष्यंत चौटाला के कामों को याद जरूर कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने सरकार में रहते हुए मात्र 48 घंटे में किसानों के खाते में राशि पहुंचा दी थी। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। किस प्रकार पहली बार जीएसटी का बोझ आड़तियों पर डालकर सरकार ने आड़तियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया है और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो किसानों को, मजदूरों को मंडियों में हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हो ढेरी की ढेरियां मंडी में यूं की यूं पड़ी है। ना सरकार की तरफ से कोई खरीद है। पीछे सरसों जब मार्केट में आई थी, मंडी में आई थी, किस तरह कमीशन एजेंट जो कि आड़तियों से अलहदा सरकार ने नेशनल एजेंसी के माध्यम से बिठा करके सीधी लूट मचाने का काम किया। किसान को अपनी ट्रालियों पर सोने पर मजबूर होना पड़ा और आज भी किसान, मजदूर हो चाहे आड़ती हो, तीनों विवश हैं। सरकार सोई हुई है। केवल जुम्मा दुष्यंत चौटाला को मंत्री हटे हुए 2 महीने ही हुए हैं और इतने में ही फर्क साफ नजर आ रहा है। आज हम सरकार को चेताने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगले 2 दिन के अंदर जीएसटी वाले मामले को सुलझा करके और खरीद ठीक तरीके से अगर सरकार ने शुरू नहीं की तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन इसके खिलाफ चलाएगी और प्रत्येक मंडी के अंदर खड़े होकर हमारे कार्यकर्ता अपना रोष किसानों के साथ, आड़तियों के साथ, मजदूरों के साथ व्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ मजदूरों की मजदूरी का बड़ा मामला है। हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। नायब सैनी हरियाणा का चरणजीत सिंह चन्नी बनकर गहरी नींद सोया हुआ है। उसे उठना होगा और किसानों की दुख तकलीफ को, परेशानियों को पहचानना होगा। इसलिए हम चेताने के लिए आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। मुखौटा बदला है, वो कहते हैं बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है। मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं, ये सच्चाई है और मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही हरियाणा प्रदेश को लूटा जा रहा है। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को दोनों हाथों से हरियाणा की जनता उखाड़ फेंकेगी। ना केवल केंद्र में, जब एमपी यहाँ से जीतने की बात आएगी तो इक्का दुक्का सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी। किस प्रकार अरविंद केजरीवाल को और लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर तानाशाही जो करने का काम इन लोगों ने किया, इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम सरकार करेगी और लोग करेंगे। और अक्टूबर के अंदर मैं मानता हूं हरियाणा के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड पर सीमित हो जाएगी, कहीं 2, 4, 5 सीट पर सीमित रह जाएगी।